नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक बार फिर मेरी दोस्त श्वेता ने उड़ीसा से भेजी है। आपको याद दिला दूं कि कालाहांडी गेस्ट हाउस वाली कहानी भी इन्होंने ही भेजी थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि वह कहानी भी आप ज़रूर सुनें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जिसे मैं श्वेता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाता हूँ। यह घटना 60-70 साल पहले मेरी नानी की नानी के साथ घटित हुई थी। उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और सरल स्वभाव के होते थे। नानी भी बिल्कुल भोली भाली थी और आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेती थी। नानी ने घर के काम में हाथ बटाने के लिए एक मेड को रखा हुआ था, जो घर की सफाई और कपड़े धोने के साथ साथ खाना बनाने में भी मदद कर देती थी। वह नौकरानी कम घर की सदस्य ज़्यादा लगती थी। उसका घर नानी के घर से कुछ 200 मीटर की दूरी पर था। वह सुबह पहले अपने घर का काम करती, फिर आकर नानी के घर का काम करती थी। इस तरह दिन में कई बार उसका अपने घर से नानी के घर आना जाना हो जाता था। एक दिन नानी ने उस मेड को चक्की में गेहूं पीसने को कहा। मेड ने कहा आज उसे घर पर बहुत काम है, इसलिए वह दिन में तो गेहूं नहीं पीस सकती, लेकिन वह यह काम रात में कर देगी। इस पर नानी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम रात में आकर गेहूं पीस देना। जब रात हुई तो नानी ने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आई। फिर रात 11 बजे नानी सो गई। रात के करीब 1:30 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नानी की नींद खुल गई। नानी ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी मेड आई है। नानी ने कहा कहाँ रह गई थी, कितनी देर कर दी आने में? मेड ने कोई जवाब नहीं दिया। नानी ने कहा अब आ ही गई है तो जा, कमरे में गेहूं रखा है, जाकर पीस दे। मेड बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। उसे वहां छोड़कर नानी दूसरे कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर बाद नानी की नींद खुली तो नानी ने देखा कि वह मेड बैठी तो है, लेकिन चक्की की आवाज़ नहीं आ रही। यह देखकर नानी को गुस्सा आ गया और वह उसे डांट लगाने उस कमरे में गई। लेकिन तभी नानी ने देखा कि सारा गेहूं गायब था। नानी ने गुस्से से कहा गेहूं कहाँ गया? मेड ने कोई जवाब नहीं दिया। नानी ने फिर कहा अरे बोलती क्यों नहीं, गेहूं कहाँ गया, खा गई क्या? इस पर वह मेड थोड़ा मुस्कुराकर बोली हाँ खा गई। नानी को अब समझ आ गया कि मामला कुछ और ही है, क्योंकि यह उसकी मेड की आवाज़ नहीं थी। और जब नानी ने उसका चेहरा देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। नानी को अब डर लगने लगा। नानी ने हिम्मत बटोर के पूछा कौन हो तुम? लेकिन उस औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी वह औरत उठी और सिर के बल खड़ी हो गई। फिर हाथों से सिर के बल ही चलने लगी और नानी के देखते देखते ही वह बंद दरवाजे के आर पार निकल गई। यह देखकर नानी को अचानक ऐसा लगा कि उनके पैरों में जान नहीं है और नानी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब असली मेड आई तो उसने बताया कि उसका बच्चा बीमार हो गया था, इसलिए वह रात को नहीं आ पाई थी। इस घटना के बाद नानी को 3 दिन बाद होश आया। फिर घर के शुद्धिकरण के लिए हवन करवाया गया, ताकि बुरी शक्तियाँ घर में फिर से प्रवेश ना कर सके। इसके बाद घर में कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन वह कौन थी यह कभी पता नहीं चल सका। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ।
अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।